नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा लाड गुप्ता और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये जो मेरे पीछे नर्सरी है, ग्रीन हाउस, ग्लास हाउस या जिसको हम प्यार से शीश महल कहते हैं, ये हमने कैसे बनाया और ये इसका मटेरियल हमने कहाँ से गैदर किया। अब ये जो आइडिया था कि हम पुराने दरवाजे खिड़कियाँ लेके एक जगह बनाएंगे, ये तो मुझे इंटरनेट पे मिली। अगर आप पिंटरेस्ट पे जाके ये गूगल करेंगे कि स्मॉल ग्लास हाउस, ग्रीन हाउस विद ओल्ड विंडोज़ एंड डोर्स, तो आपको ऐसे कई डिज़ाइन मिलेंगे। तो पहली चीज़ हमने क्या की कि हम यहाँ चंडीगढ़ के पास एक धनास मार्केट है, जहाँ पे काफ़ी सारे पुराने दरवाजे खिड़कियाँ पुराने चंडीगढ़ के घरों में से जो घर टूट गए होते हैं और नया घर बना रहे होते हैं, वहाँ के सारे दरवाजे इस मार्केट में आते हैं और वहाँ जाके हमें ये सारे दरवाजे मिले। अब आप देखिए ये दरवाजे कितने अच्छे हैं कि बिल्कुल ही जैसे हमारे लिए बने हों। ये एक्चुअली किसी घर के नहीं थे, ये किसी रिजॉर्ट के दरवाजे थे। तो देखिए एक पूरा डबल डोर मिल गया हमें, पूरा दरवाज़ा, और सारे कोनों में इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ जिनमें कोई ग्रिल नहीं, कोई कुछ नहीं, और कितनी रोशनी आ रही है। और हर जगह जाली के भी दरवाजे हैं, हमारी हवा के लिए भी ठीक है और लाइट के लिए भी बहुत बेहतरीन है। तो ऐसे हमने 5 सेट खरीदे। हमने 2 यहाँ लगाए हैं, 2 दूसरी दीवारों पे और 1 पीछे, और पूरी लगभग सारी दीवारें हमारी खिड़कियाँ ही हैं। तो हमारे इस ग्रीन हाउस में बहुत ज़्यादा रोशनी आती है। अब दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए थी, इसके ऊपर एक छत। शायद आपको याद हो, शायद ना याद हो, पर हमारा एक पुराना स्ट्रक्चर होता था जिसके ऊपर ये टाइलों की छत थी। ये वही छत है और वही स्ट्रक्चर है जो हमने सबसे पहले बनाया था जब हम यहाँ आनंदा में आए थे। पर उस स्ट्रक्चर की छत हमें उतारनी पड़ी क्योंकि उस पर अब हमारे सोलर पैनल बैठे हैं और इस टाइल्स की छत पे सोलर पैनल हम नहीं लगा पाते। तो ये टाइलें हमारे पास पड़ी थी जो हमने इस पे फिर से रीयूज़ की हैं। तीसरा मटेरियल जो हमें चाहिए था कि जहाँ जहाँ हमारी खिड़कियाँ हैं वहाँ पे हमें थोड़ा सा सिल बनाना था ताकि पानी इस पे से उड़ जाए। और ये वही टाइलें हैं जो एक बारी हमने अपनी छत रिपेयर की थी तो उसमें से निकली थी। तो जो टाइलें वहाँ से निकली थी उनको हमने आधा आधा काट के यहाँ पे इस्तेमाल कर ली हैं। तो आप देख रहे हैं कितना मटेरियल हमने यूज़ किया है। और आप देखेंगे कि जो ये इसका जो कॉर्नर है, बाहर से एक जो त्रिकोण शेप में हमें एक एज मिल रहा है, वहाँ पे काफ़ी सारे शीशे लगे हैं और उनका भी बड़ा ही अजीब सा डिज़ाइन है। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास कुछ कांच का शीशा पड़ा था और उसी को मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे ताकि मुझे नया कांच नहीं लेना पड़े। क्या नई चीज़ ली है, यहाँ पे मैंने ईंटें नहीं ली हैं क्योंकि मेरे पास ईंटें नहीं थी और सारे दरवाज़ों की चुनाई करने के लिए हमें ईंटें तो चाहिए थी ताकि सारी आपस में इकट्ठी सेट हो जाएं। जो सीढ़ियां हैं जिन पे थोड़ा पत्थर लगा है, ये पत्थर भी हमारे पास पहले का पड़ा था जब हमने घर बनाया था। तो ये सारे मटेरियल जोड़ के हमने इस स्ट्रक्चर को बनाया है और इस बात की मुझे काफ़ी खुशी है कि ज़्यादातर हमारा मटेरियल सब पुराना ही है। और मैं इसलिए आपसे शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि आप भी कोई ऐसी चीज़ अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं इस तरह से सोच के कि सारी चीज़ें नई क्यों खरीदें, क्यों ना कुछ पुरानी ही चीज़ हम लेके चलें। इस छत पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो ये हम दरवाजे लेके आए थे, ये ना इतने ऊंचे थे कि जब हमारी ये छत स्लोप में डाउन में आती है तो वो दरवाज़ा खुल ही नहीं पा रहा था, वो छत से टकरा रहा था। तो सिर्फ दरवाज़ों के ऊपर एक अलग सी टीन की छत है और ये टीन का टुकड़ा भी हमारे पास पहले का पड़ा हुआ था। तो लोहे की पाइपें जो हमारी छत को पकड़ी हैं, ये ज़रूर हमें लेनी पड़ी। बाकी सारा सामान हमें पुराना मिल गया, या तो हमने कहीं से लिया या हमारे पास पड़ा हुआ था। तो इस तरह से आप भी कुछ पुरानी चीज़ें लेके एक अच्छी जगह बना सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगी अगली बारी कि इसके अंदर क्या माहौल है और कैसे हम अपने पौधों को यहाँ पे रख रहे हैं, पौध बना रहे हैं और कैसे ये सिस्टम चलता है। और जी हाँ, इस कमरे के अंदर एक दरवाज़ा है जो एक और ख़ास कमरे में जाता है और मैं आपको बताऊँगी कि उस ख़ास कमरे में क्या होएगा और वो कमरा हमने क्यों बनाया। तो आप मेरे साथ बने रहिए अगर आपको ऐसी चीज़ों में दिलचस्पी है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है कोई पुरानी चीज़ें लेके नई चीज़ बनाना, और अगर आपको भी ऐसा अच्छा लगता है तो ये वीडियो शायद आपको पसंद आएगा। मैं आपको अगले सोमवार फिर मिलती हूँ और दिखाऊंगी ये अंदर से कैसा दिखता है। अभी मैं चलती हूँ, चलिए नमस्कार।